हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से रिलेटेड सबसे ज़्यादा जो कमेंट इस समय आ रहे हैं वो आपके कट ऑफ से लेके हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, जनरल की कितनी जाएगी, ओबीसी की कितनी जाएगी, फीमेल कैंडिडेट की कितनी जाएगी। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को स्क्रीन पर जो दिख रहा है, आप लोग देखो, ये जो 2019 में भर्ती आई थी 49,568 वैकेंसी जो आपकी आई थी, उसमें मेल कैंडिडेट की जो फाइनल कट ऑफ गई थी 185.34, ओबीसी की आपकी गई थी 172.32 और एससी कैंडिडेट की 145.39। ठीक है, एसटी कैंडिडेट की जो आपकी गई थी 114.19। ठीक है, ये आपकी जो दोस्तों है फाइनल कट ऑफ है। ठीक है, जो फाइनल कट ऑफ आती वही कट ऑफ है ये। अब देखो, आपकी बात करें अगर उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में आपकी कितनी कट ऑफ जा सकती है। ये 60,244 पद हैं, तब आपके आए थे 49,568, मतलब इस समय 10,000 पोस्ट ज़्यादा आए हैं, है ना। 10,000 पोस्ट ज़्यादा हैं। और जब आपका जो 49,568 की वैकेंसी आई थी तो आपका उन्होंने पेपर ऐसे ही कराया था, लगभग 2 महीने के अंतराल में। वैकेंसी आने के 2 महीने से 2-4 दिन ज़्यादा थे, 2 महीने के अंतराल में उन्होंने पेपर करवा दिया था। तब आपकी कट ऑफ ये गई थी, जनरल की इतनी, ओबीसी की इतनी गई थी और एससी की आपकी 145 और एसटी की 114.19। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब आपका केवल और केवल आप लोगों को 40 से 45 दिन वक्त दिया है ना। 40 से 45 दिन ही वक्त दिया है एग्ज़ाम के लिए। तब उन्होंने दिया था 2 महीने। बहुत सारे भाई ये बोल रहे हैं कि 50 लाख फॉर्म पड़ा है। भाई फॉर्म तो तब भी पड़ा था, लगभग 25 लाख के समथिंग आपका तब भी फॉर्म पड़ा था। ठीक है ना। आप देखो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें अगर, तो दोस्तों देखो, इतनी जल्दी पेपर होने से आपकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली, क्योंकि हर एक बच्चा, ऐसा नहीं है कि सभी अपने आप को प्रेपर कर रहे थे भर्ती के लिए। जब भर्ती आ जाती ना, बच्चे तभी तैयारी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हर किसी में आप देखना चाहो, आप भी तैयारी कर रहे हैं, जितने भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, हर किसी का ही मानना था। हम भी जब तैयारी कर रहे थे तब ऐसे ही था कि भर्ती आएगी तब पढ़ेंगे, मतलब सीरियस होकर नहीं पढ़ाई होती है। ठीक है, तो देखो, जनरल की जो कट ऑफ है, जो मैं आपको आज कट ऑफ बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली। आप लिख लो, मेरी बात को लिख के रख लो दोस्तों, कि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है, आपसे जो भाई कह रहे हैं कि 210 जाएगी, 220 जाएगी, आपको बिल्कुल खुलेआम बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। समझने की कोशिश करो। और रही बात है, जो अब यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, पर कट ऑफ के बारे में इतना ज़्यादा झूठ बोल रहे, बहुत ज़्यादा। समझ रहे, 210, 220, 240 कोई बता रहा है, मतलब इतना क्यों बच्चों को मनोबल डाउन करने में लगे आप सब। ठीक है, इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली किसी भी कीमत पे। ठीक है, जनरल की जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी 190 से 205 के बीच में ही रहने वाली है, जो आपकी अभी 2024 में कट ऑफ जाएगी। जनरल की 190 से 205 के बीच में ही रहेगी। और ओबीसी की बात करें तो 175 से लेके 190 के ही बीच में रहने वाली। अब देखो, आप कंपैरिजन कर सकते हो, है ना। कंपैरिजन करने की अगर बात करें तो देखो, आपको दिख रहा होगा 2019 में आपकी 185 गई थी जनरल की, तो अब 190 हमने, देखो 5 नंबर, और अब लगभग 205 से ज़्यादा नहीं जाने वाली। ठीक है, और ओबीसी की आपकी जो 2019 में गई थी 172, तो अब आपकी 175 से लेके 190 से ज़्यादा नहीं जाने वाली। कितना और बढ़ाओगे कट ऑफ, समझ लो। आप 172 गई थी, तब भी तो वैकेंसी आपकी 49,568 थी, तब तो आपके इससे कमी, है ना, तब भी तो इतनी वैकेंसी थी। ऐसा नहीं है कि इससे, ऐसा नहीं कि तब बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी, तब भी तो इससे कमी वैकेंसी थी। ठीक है, नहीं थी तब 49,000, अब तो 60,000 है। और एससी की बात करें तो आपकी 145 तब गई थी, अब आपकी 160 से 175 के बीच में ही जाएगी। और एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 114 गई थी, और अब 120 से लेकर 130 के बीच में ही जाने वाली है। तो ये हो गई दोस्तों आपकी मेल कैंडिडेट की कट ऑफ, है ना। और अब जो फीमेल कैंडिडेट हैं, वीडियो को पूरा देखना, अभी फीमेल कैंडिडेट के बारे में भी हम बताएंगे लास्ट में। ठीक है, उनका भी मैंने पूरा बायोडाटा निकाला है कि जो पिछली कट ऑफ कितनी गई थी, पूरा एनालिसिस करके ही आपको चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी, पूरा आपको विद प्रूफ के साथ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखें। देखो, और ये वैकेंसी आपकी बात करें तो जो आपकी 49,500 2019 में जो वैकेंसी आई थी 49,568, उसमें सिविल की पोस्ट थी 31,360 और पीएससी की 18,208। और इस टाइम वैकेंसी आपकी कितनी आई, 60,000। ठीक है, ये टोटल सिविल की वैकेंसी है। तब आपकी उतनी कट ऑफ गई थी। और देखो, डीवीपीएसटी में जो आपके बच्चे हैं ना, 2.5 गुने बच्चे बुलाते हैं,
तो तब उन्होंने DBPST के लिए 1,23,921 बच्चे आपके DBPST के लिए बुलाए थे। और इस टाइम आपकी 60,000 वैकेंसी, तो लगभग आपके 1.5 लाख बच्चे ही वो भी DBPST में बुलाएंगे। ठीक है, ये बात याद रखना, जो बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं होगी इसलिए। अब देखो बात करें अगर फीमेल कैंडिडेट की कितनी कट ऑफ जाएगी, है ना, क्योंकि आपके लगभग 15 लाख फॉर्म है जो फीमेल में भी डाले गए हैं, 15 लाख फॉर्म पड़ चुके हैं और लगभग 12,000 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट की इस टाइम है इसमें। ठीक है, क्योंकि 20% आरक्षण भी है। तो देखो जो आपकी पिछली भर्ती जेल वार्डर महिला की हुई थी उसमें केवल और केवल 626 पद थे। ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से हुई थी, वही भर्ती बोर्ड अभी भी है, वही भर्ती बोर्ड पहले था। तो जनरल की कट ऑफ जो आपकी गई थी 173.99 गई थी जनरल की। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट की। और आपकी OBC की बात करें तो 165.76 गई थी। और ST की आपकी SC की गई थी 139.50 और ST की 102.36। ठीक है, ये आपकी महिला कैंडिडेट है। तो महिला कैंडिडेट जो लोग हैं वीडियो को पूरा देखें। देखो जनरल की बात करें, अब अगर कंपैरिजन करें तो 173 से अब कितनी ज़्यादा जाएगी, 165 175 से ज़्यादा नहीं जाने वाली, क्योंकि अब तब आपकी वैकेंसी कितनी थी 626 और आपकी अब कितनी वैकेंसी है 12,000। समझने का प्रयास करो कितनी गुना ज़्यादा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने गुना ज़्यादा है, समझ रहे हैं ना। तो अब आपकी 12,000, तब 626 वैकेंसी थी केवल। और OBC की अब अगर कंपैरिजन करें आप कितनी ज़्यादा बढ़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली। ठीक है, 165 अगर स्कोर आपका बन रहा है 160 और 165 और 55 के समथिंग, तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, और अगर आप SC कैंडिडेट हैं तो आप 140 150 तक अगर आप कर रहे हो ना, 140 से 155 के बीच में ही रहने वाली है। और ST की बात करें तो 100 110 तक ही रहने वाला है स्कोर। ठीक है, ये आपकी जो महिला कैंडिडेट है उनका स्कोर है। जनरल का इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 175 हाईएस्ट रहेगा, आप ये देख लेना। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल एक्स सर्विसमैन भी इस वीडियो को देख रहे होंगे और होमगार्ड भी हैं, जो होमगार्ड वाले होते हैं ना उन्होंने भी डाला होगा, वो भी देख रहे होंगे। तो दोस्तों आप लोगों के भी डाउट मैं क्लियर करता हूँ इस वीडियो में। देखो जो एक्स सर्विसमैन हैं उनकी जो 2019 में कट ऑफ गई थी, जो पिछली भर्ती है, लगभग 110 गई थी। ठीक है, 110 के समथिंग आपकी गई थी, 110 है ना, 110 के लगभग आपकी कट ऑफ गई थी एक्स सर्विसमैन। जो जनरल कैटेगरी हैं उनकी गई थी 110 के लगभग, और जो OBC हैं उनकी आपकी लगभग गई थी 88। ठीक, 88 OBC की गई थी, 88 नंबर केवल, समझ रहे। और ऐसे ST की और SC की बात करें तो आपकी लगभग 55 नंबर से गई थी। ठीक है, ये आपके एक्स सर्विसमैन की हो गई। अब अगर बात करें फ्रीडम फाइटर, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते हैं, उनकी कट ऑफ जनरल की गई थी दोस्तों 97 गई थी उनकी, केवल और केवल 97 नंबर। ठीक है, OBC की आपकी बात करें तो उनकी गई थी 68 नंबर। ठीक है, ये आपकी फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो होते हैं उनकी गई थी। ठीक है, ये है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, और आपकी कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली। अपनी अच्छे से तैयारी करो, आपका जितना भी स्कोर आ रहा है अच्छे से तैयारी करो, और इससे ज़्यादा आपका स्कोर नहीं जाने वाला। ठीक है, ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि जनरल 190 और OBC 175 से लेकर 190 तक, SC 160 से 175 और ST की बात करें 120 से लेकर 130 तक। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट 100 अगर आप 70 कर रहे हो ना, 170 प्लस अगर आप कर रहे हो स्कोर, तो अपने आप को सेफ जोन में समझो। ठीक है, और बिल्कुल मोटिवेट होकर अच्छे से रिवीजन करो, जितना रिवीजन आप कर सकते हो। ठीक है, और कोई अगर आपका डाउट रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी ठीक है, बाकी आप लोगों को मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।